जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 20 जुलाई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। साथ ही यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर जिला के लिए जारी किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस्तर जिला के बारे में याद रखेंगे। बस्तर जिला का गठन 1948 में किया गया है। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर को सालवनों का द्वीप और जनजाति की भूमि भी कहा जाता है। बस्तर में विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर 3 विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे। लोकसभा क्षेत्र में ओनली बस्तर को याद रखेंगे। लोकसभा क्षेत्र एक है जहां बस्तर को याद रखेंगे। इसमें रियासत को भी याद रखेंगे। बस्तर में बस्तर रियासत याद रखेंगे। बस्तर रियासत के राजा काकतीय वंश थे, इसे याद रखेंगे। काकतीय वंश बस्तर रियासत के राजा थे। बस्तर में नगरनार इस्पात संयंत्र याद रखेंगे जो एनएमडीसी द्वारा संचालित है। बस्तर में प्रमुख नदी भी याद रखेंगे जिसमें सबरी नदी याद रखेंगे। सबरी नदी और इंद्रावती नदी और कांकेर नदी को याद रखना है आपको। इसमें कांकेर नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही मूंगा बहार नदी को भी याद रखेंगे। जलप्रपात में चित्रकूट जलप्रपात को याद रखेंगे। इसके साथ ही तीरथगढ़ जलप्रपात को भी याद रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, और भारत का इसे न्याकरा भी कहा जाता है, इसलिए याद रखना है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। इसके साथ ही याद रखेंगे बस्तर जिला का गठन 1948 में किया गया है। साथ ही बस्तर को अलग कर इससे 4 जिला और बनाया गया है जिसमें कांकेर जिला को बनाया गया है 1998 में। कांकेर और दंतेवाड़ा को 1998 में बनाया गया है। 2007 में याद रखेंगे। 2007 में नारायणपुर को बनाया गया है। साथ ही 2012 में याद रखेंगे। 2012 में कोंडागांव को बस्तर से अलग कर बनाया गया है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित जगदलपुर जिला चिकित्सालय, बलरामपुर जिला चिकित्सालय, कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्कृष्ट सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। याद रखेंगे इसमें कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, बलरामपुर जिला चिकित्सालय को और जगदलपुर जिला चिकित्सालय को यह प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 6031 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75,02,977 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है। पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 1,27,532 करोड़ रुपए हो गया है। इसे याद रखेंगे दोस्तों, 1,27,532 करोड़ रुपए हो गया मुख्य बजट का आकार। पहले अनुपूरक बजट में 2,976 करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में 3,054 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वर्ष वजन त्यौहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा इस वर्ष वजन त्यौहार का आयोजन 1 अगस्त से 13 अगस्त तक किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वजन त्यौहार का आयोजन 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आंकलन हेतु इस वर्ष भी
दिनांक 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक वजन त्यौहार का आयोजन किया जाना है। वजन त्यौहार का उद्देश्य जन जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सभी विकासखंडों में क्लस्टरवार वजन त्यौहार का आयोजन करते हुए गांव आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का वजन लिया जाना है। पोषण स्तर, बौनापन तथा दुर्लभता ज्ञात किया जाएगा। साथ ही बच्चों के पोषण स्तर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उन्हें कुपोषण के संबंध में जागरूकता कर बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु उचित परामर्श भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा इसमें राजनांदगांव जिला द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान पर रायपुर जिला है। रायपुर जिला की स्थापना 1861 में हुई है, इसे भी याद रखेंगे। सरगुजा जिला की स्थापना 1998 में हुई है, इसे याद रखना है। बिलासपुर 1861 में, बिलासपुर और रायपुर का 1861 में स्थापना हुई है। राजनांदगांव का 1973 में स्थापना हुई है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। धीरे धीरे जीके की नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए गाँवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने के लिए सी मार्ट योजना कारगर साबित हो रही है। सी मार्ट योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव के स्तर के बाज़ारों को शहर के क्षेत्र में ले जाने के लिए काम कर रही है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गाँवों में स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को शहर के बाज़ारों से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जिले के राजनांदगांव व डोंगरगढ़ शहर में सी मार्ट को अत्याधुनिक शोरूम की स्थापित करने की घोषणा भी की है। राजनांदगांव जिले के सी मार्ट केंद्र से अब तक 2,14,95,764 रुपये की वस्तुओं की बिक्री हो गई है, जो प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। सी मार्ट में अब तक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में उत्पादित प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। प्रदेश में अन्नत जीवन कुड़ुक मेला कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में अन्नत जीवन कुड़ुक मेला सरगुजा जिला में मनाया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुड़ुक मेला उराव जाति द्वारा मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। कुड़ुक मेला उराव जाति द्वारा मनाया जाता है। संस्कृति मंत्री श्री भगत डांगबूढ़ा में अन्नत जीवन कुड़ुक मेला में शामिल हुए हैं। सरगुजा जिले के विकासखंड मैनपाट के डांगबूढ़ा में अन्नत जीवन कुड़ुक मेला मनाया जाता है। याद रखेंगे, मैनपाट के डांगबूढ़ा में मनाया जाता है। सरगुजा जिले के मैनपाट के डांगबूढ़ा में मनाया जाता है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बहादुर कलारीन सम्मान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह बहादुर कलारीन की माची जो चिरचारी बालोद में स्थित है। इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाले महिलाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहादुर कलारीन सम्मान देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में अधिसूचना दी गई है, जो 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई है। यह किसके द्वारा दिया जाएगा? तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसमें प्राथमिकता मूल रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला को ही दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए नगद व चेक के रूप में सम्मान तथा प्रशस्ति पत्र के रूप में सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार वितरण राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह में प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है। तो इनका सही आंसर होगा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के लिए विशेषकर वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को और साहस एवं शौर्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को उपरोक्त सभी क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रानी अवंतीबाई लोधी, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चलिए याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं एवं विशेषकर वीरता, शौर्य और साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से
वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में अधिसूचना इसके लिए 15 मार्च 2023 को किया गया है। इस डेट को भी याद रखने से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यह सम्मान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसमें मूल रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला को दिया जाएगा। इसमें भी पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार का वितरण इसमें भी राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर किसे बनाया गया है, तो इनका सही आंसर होगा बच्चरों को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर बनाया गया है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों 2022-23 में शुभंकर पहाड़ी मैना को बनाया गया था, इसलिए पहाड़ी मैना को भी याद रखेंगे। 2022 में पहाड़ी मैना को शुभंकर बनाया गया था और 2023 के लिए बछरू को बनाया गया है। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।